हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक संत ऑगस्टाइन की। इससे पहले भी मैंने प्लेटो और अरस्तु पर वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए जो हमारे स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है, उनके सिलेबस से है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। संत ऑगस्टाइन को आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की स्वाधीनता का प्रतिपादक माना जाता है। संत ऑगस्टाइन का जन्म 354 एडी में हुआ था। राज्य के क्षेत्र में और उसकी प्रभुसत्ता के संबंध में ऑगस्टाइन की धारणा यूनानी विचारकों प्लेटो और अरस्तु से पूरी तरह अलग थी। यूनानी विचारक जहां मानव जीवन पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन करते थे, वहीं दूसरी ओर ऑगस्टाइन की धारणा इनसे भिन्न और विपरीत थी। प्लेटो और अरस्तु का मानना था कि राज्य सर्वोपरि संगठन है और सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑगस्टाइन का मानना था कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था है। संत ऑगस्टाइन के विचारों का स्पष्ट दर्शन उनके ग्रंथ दी सिविटेट डाई, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण या अनुवाद द सिटी ऑफ गॉड के नाम से है, इसमें उनका प्रमुख दर्शन स्पष्ट है। द सिटी ऑफ गॉड ऑगस्टाइन की महत्वपूर्ण एवं प्रमुख मानक ग्रंथ है। संत ऑगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड की रचना क्यों की, उनका क्या उद्देश्य था इसके पीछे, तो आइए फ्रेंड्स इसको भी जानते हैं। संत ऑगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड की रचना इसलिए की क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि जो रोमन साम्राज्य है उसका पतन जो है वो ईसाई धर्म को अपनाने के कारण नहीं हुआ था, उसका कारण कुछ और था। यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे पतन होगा। ऑगस्टाइन ईसाई धर्म पर लगाए हुए आरोपों का खंडन करना चाहते थे। ऑगस्टाइन का मानना था कि रोम पर आक्रमण ईश्वर की इच्छा से हुआ है ताकि ईश्वर के नगर की बुनियाद रखी जा सके। ऑगस्टाइन ने दो राज्यों की धारणा का भी प्रतिपादन किया था, जिसमें एक ईश्वरीय राज्य था और दूसरा लौकिक राज्य था या सांसारिक नगर था। यहाँ अलौकिक नहीं, लौकिक राज्य होगा। ऑगस्टाइन का मानना था कि लौकिक राज्य पर ईश्वरीय राज्य का आधिपत्य होना चाहिए। ऑगस्टाइन ने दो राज्यों की धारणा का प्रतिपादन किया, उसमें एक ईश्वरीय राज्य है मतलब आध्यात्मिक नगर और दूसरा लौकिक राज्य है सांसारिक नगर। ऑगस्टाइन का कहना था कि लौकिक राज्य के नियम तथा कानून और जो कामनाएं हैं वो वहीं तक उचित हैं जहां तक ईश्वर के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन ना हो। ऑगस्टाइन लौकिक राज्य पर ईश्वरीय राज्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते थे, जैसा आगे चलकर थॉमस एक्विनास और ग्रेगरी सेवेंथ आदि विचारकों ने किया। ऑगस्टाइन का उद्देश्य लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विभाजन करना था। ऑगस्टाइन का मानना था कि यदि राजा आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो प्रजा को उसके प्रति भक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। ऑगस्टाइन लौकिक क्षेत्र में राज्य की और आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता का प्रतिपादन करता है। वह दोनों को अलग अलग मानता है। साथ ही ऑगस्टाइन कहता है कि दोनों सत्ताओं को एक दूसरे का सहयोग लेना चाहिए और सहयोग करना भी चाहिए। और ऑगस्टाइन का यह मानना भी था कि लौकिक क्षेत्र राज्य पर तथा आध्यात्मिक क्षेत्र चर्च की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद भी हम इसके सेकेंड पार्ट को अपलोड करेंगे, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा।